सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिक्स कैल्शियो। सो आज हम बात करने वाले हैं चैम्पियंस लीग में एसी मिलान और यूवेंटस का कैसा मैच डे रहा। सो एसी मिलान ने काफ़ी इजी एक विन ले लिया अगेंस्ट डिनामो ज़ाग्रेब विच वाज अ मस्ट विन। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग शो दिखाया एसी मिलान ने। अगर आप देखेंगे तो ज़ाग्रेब मेरे ख्याल से 2022 में उनके होम ग्राउंड में एक बार भी नहीं हारी थी। ये फर्स्ट डिफीट था उनका अगेंस्ट एसी मिलान एंड द स्कोर लाइन वॉज 4-0। अगर एसी मिलान साल्जबर्ग को हरा देती है देन एसी मिलान विल बी थ्रू टू द चैम्पियंस लीग राउंड ऑफ 16। यहीं पे मतलब एसी मिलान की मैं आगे और ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इट वॉज अ ईजी गेम, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं जो मेरा मेन जो मैं बोलूँगा कि इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट दिस सीजन इज़ यूवेंटस। ये मैच में जाने से पहले बिकॉज यूवेंटस लॉस्ट टू मकाबी हाइफा, उस टाइम के बाद वैसे भी ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक टीम से कैरेक्टर एक्सपेक्ट करते हो। हर टीम, जो भी आप किसी भी टीम को सपोर्ट करो, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम देम। लेकिन इस यूवेंटस की टीम में मेरे को वो कैरेक्टर कभी नहीं दिखता है। दे हैव ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड, दे हैव गुड यंगस्टर्स, दे हैव गुड फर्स्ट टीम प्लेयर्स, मैच्योर प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। दे हैव विनर्स इन देयर स्क्वाड जिन्होंने काफ़ी बार लीग जीता हुआ है। उसके बाद भी उस टीम में वो कैरेक्टर नहीं है। उस टीम में ना फाइट है ना पैशन है। वो एक ही चीज़ बार बार दिखती है। अगर आप बेनफिका के अगेंस्ट देखें तो लास्ट में दे ट्राइड समथिंग कि भाई कुछ हो जाए, दे शोड सम फाइट, वो भी तब जब कुछ यंगस्टर्स आ जाते हैं। सो यूवेंटस हैज़ गुड यंगस्टर्स बट आई डू नॉट बिलीव कि एज लॉन्ग एज एलेग्री जैसे कोच रहेंगे यूवेंटस में, ये जो यंगस्टर्स हैं, एलिंग जूनियर ले लो, मिरेटी ले लो, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो दैट मच। व्लाहोविच भी मैं एक यंगस्टर ही मानूंगा, किएजा भी एक यंगस्टर ही है एंड भले ही थोड़े और मैच्योर है, बट आई रियली डू नॉट थिंक कि ये उतना कुछ कर पाएंगे, इनका गेम उतना इम्प्रूव होगा। क्योंकि आप अगर एलेग्री का पूरा स्टाइल ही देखो तो इट्स नॉट स्टाइल जो यूरोपियन लेवल पे अब एक्सपेक्ट किया जाता है। ये बहुत पुराना स्टाइल है बट अब वो उस फिलोसफी से लोग निकल रहे हैं। अगर आप देखोगे मेजर जो प्लेयर्स है फुटबॉल में, प्लेयर्स आई मीन नॉट प्रोफेशनल एथलीट्स जो मतलब खेलते हैं, मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मेजर प्लेयर्स मतलब जो मेजर टीम के ओनर्स हैं, जो फुटबॉल के वर्ल्ड को शेप करते हैं कैसा गेम होना चाहिए, वो हर बार ये बात बार बार बोली जा रही है कि फुटबॉल को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लेइंग टाइम को 90 से 60 मिनट करने की बात हो रही है। यहाँ पे रेफरी के जो रूल्स है, बेसिकली जो फाउल्स के रूल्स हैं, उनको चेंज किया जा रहा है ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ पे हर बात पे विसल ना बजाया जाए, हर बार गेम को इंटरप्ट ना किया जाए। इसके अलावा आप अगर देखेंगे जो सुपर लीग की बात चल रही है, खैर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। आई डेंट सपोर्ट द फर्स्ट जैसा कॉन्सेप्ट लाए थे, बट स्टिल वो जो ये बोल रहे हैं कि फ़ुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ ट्रूथ। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप यूथ देखें, हर जगह ही आप देख लो, इवन आप यूट्यूब देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, जो शॉर्ट वीडियोस का जो कल्चर है वो ज़्यादा चल रहा है। अगर यूट्यूब में आप शॉर्ट्स बनाते हो तो उसमें भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ये जो अटेंशन स्पैन का जो इशू है वो रियल है एंड जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनके पास 90 मिनट तक बैठ के मैच देखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे माहौल में जो ये ऑलरेडी जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, उन्होंने ये बेसिकली रियलाइज़ कर लिया है कि फ़ुटबॉल को अगर आगे जाना है, एक अट्रैक्टिव स्पोर्ट बनना है, तो दे नीड टू शॉर्टन द टाइम, दे नीड टू मेक श्योर कि जो भी टाइम कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एक कांस्टेंट स्टिमुलस मिले। इसी डायरेक्शन में फुटबॉल जा रही है एंड अगर आप यूवेंटस को देखें तो ये यूवेंटस इज़ कम्प्लीटली ऑन द ऑपोजिट साइड। इसके कारण क्या होगा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स, अगर यूवेंटस इस तरीके से ही खेलती रही तो आप भूल जाइए कि नेक्स्ट कोई भी बड़ा प्लेयर विल एक्सपेक्ट अ मूव टू यूवेंटस। आप कितने बार पैसे फेंक के किसी को ले आओगे, फाइनली किसी को दिखेगा कि आप कितना भी पैसा फेंक लो, फाइनली रिस्पेक्ट उनकी ही होती है जिनके पास ट्रॉफीज़ होते हैं। प्लेयर्स के पास तो वैसे भी बहुत पैसा होता है
कई लोग स्पॉन्सरशिप से ले आते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से ले आते हैं, बट उनके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तभी होता है जब दे विन थिंग्स। एंड जिस तरीके से यूवेंटस चल रही है, जो यंगस्टर्स है वो तो डेवलप नहीं होंगे, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इवन उनका भी पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा नहीं होगा। सो धीरे धीरे एक काइंड ऑफ एक ख़राब एरा स्टार्ट हो जाएगा यूवेंटस का। एंड आई थिंक कि अगर यूवेंटस को अपना थोड़ा सा भी प्राइड रखना है, सो दे शुड मेक इट टू यूरोपा। भले ही कई लोग मजाक उड़ाते हैं, बट अगर आप यूरोपा में रहेंगे तभी, और अगर उसको आप जीत लेते हैं तो आपका थोड़ा सा प्राइड बच जाता है। एंड जैसा मुझे देखने को मिल रहा है सीरिया में, तो इस साल अगर आप देखेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि वन ऑफ इंटर या यूवे विल नॉट मेक द टॉप 4 एट द एंड। इट्स देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, एंड इस वजह से एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होने वाला है वन ऑफ दीज टीम्स को। एंड ये मोर लाइकली ऐसा लग रहा है कि यूवेंटस होगी। जितना भी आप बोल लो कि पॉग्बा आ जाएगा तो सही, सब सही हो जाएगा, किएजा आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आने के कुछ ही टाइम बाद अगर आप विंस नहीं ले पाते हो या फिर से कुछ और प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अगर आप यूवेंटस के जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या एलेगरी को रख के उनको कोई ख़ास फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एलेगरी जैसे कोच को अगर आप रखेंगे जो यंगस्टर्स को डेवलप नहीं करता है, जो पुराने फिलॉसफी, पुराने टैक्टिक्स पे चलता है, जो बिलीव ही नहीं करता है कि एक प्रोग्रेसिव टैक्टिक्स होनी चाहिए, ही इज़ ऑफ द मतलब वो ये रीज़न देते हैं कि नहीं हमको सिर्फ जीतना चाहिए, बट आप जीत भी नहीं रहे हो। सो एनीवेज आई रियली थिंक दैट मैनेजमेंट को अब तो जाके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लेंगे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है दे आर बैकिंग एलेगरी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मे बी दे आर बाइंग इनटू दिस एक्सक्यूज़ कि बिकॉज देर आर इंजरीज, इससे इशू हो रहा है। बट अगर आप एसी मिलान को भी देखें तो दे हैव लॉट ऑफ इंजरीज, और उनका परफॉर्मेंस आप देख लो। आप जो डायरेक्ट उनके अगेंस्ट मैच हुआ है यूवेंटस का, उसमें परफॉर्मेंस देख लो। आई थिंक एसी मिलान डिड अ फेवर बाय नॉट स्कोरिंग 4 गोल्स अगेंस्ट यूवेंटस। उस टाइम पे अगर 4 गोल्स हो जाते तो तब क्या बोलते। आई रियली बिलीव कि यूवेंटस को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा। आई नो देर आर फाइनेंशियल इश्यूज़ की कॉन्ट्रैक्ट 9 मिलियन पर ईयर का है, ऑलरेडी 2025 तक रहेगा, सो यू एनीवेज हैव टू पे हिम आई थिंक क्लोज टू 27 मिलियन। सो बट अब फिर नए कोच को लाओगे तो उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी, दोनों का सैलरी साथ में जाएगा। बट आप ऑलरेडी इतना पैसा यहाँ वहाँ ट्रांसफर्स में खर्चा कर रहे हो। यू हैव बॉट सो मेनी यंगस्टर्स जिनका वैल्यू कितना ज़्यादा है। व्लाहोविच का 70 मिलियन है, किएजा का आप अभी भी पैसा दे रहे हो। आई थिंक आपने जो ब्रेक उसको 2-3 ईयर्स में ब्रेक किया है। सो आई ट्रूली बिलीव कि, और आपके पास उसके अलावा आपके पास ऑलरेडी मेरेटी है, आपके पास इलिंग जूनियर है, आपके पास गाटी है, आपके पास मतलब कुछ अच्छे प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है जो रियली डेवलप कर सकते हैं, टीम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो सबको आप एक साइड पे रखो, 27 मिलियन को रखो, तो आप ऐसा समझ लो ना कि 27 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से यू कैन बाय अ कोच हु कैन इम्प्रूव ऑल दीज प्लेयर्स। और मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए कोचेज़ हैं। आप टोरिनो के इवान यूरिच को देख लीजिए, आप फ्योरेंटीना के इटालियानो को देख लीजिए। आई रियली बिलीव कि अगर यूवेंटस इन कोचेस को चांस दे तो दे कैन रियली डेवलप द यंगस्टर्स। मिलान ने पियोली को चांस दिया था, जिसने आज से पहले कुछ नहीं जीता था, एंड ही मैनेज टू विन द लीग। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक विनिंग कोच को ही आप लाए, आप ऐसे कोच को लाइए जो यंगस्टर्स को डेवलप कर सकता है। अगर यंगस्टर्स डेवलप होंगे तभी आपका एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा, and then you will be back again where you belong. So I really hope that management sorts their mess out. World Cup is a very good break to have. बहुत अच्छा ब्रेक है, sit down and
थिंक अबाउट इट कि क्या आगे का स्टेप्स होना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ जिस डायरेक्शन में यूवेंटस जा रही है, आई थिंक इट विल ओनली लीड टू अ वेरी बिग क्राइसिस, जो आप स्पाइरल डाउन करते ही रहेंगे एंड फाइनली फिर ओनरशिप चेंज वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर आपको सेव करना है अब यूवेंटस को एज अ क्लब, इफ़ मैनेजमेंट इज़ पैशनेट अबाउट सपोर्टिंग दिस क्लब, फैंस को भी लगता है कि मैनेजमेंट उनकी आवाज़ सुनेगी, तो आई होप कि एलेग्री नीड्स टू गो। मैं ऐसा एलेग्री को ही ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है कि उन्होंने जो प्रोग्रेसिव अप्रोच बीच में अपनाया था विद पिरलो एंड सारी, वो कंटिन्यू नहीं किए। बट आई थिंक गोइंग बैक टू एलेग्री वॉज अ फॉल्ट। अब एलेग्री के फिलॉसफी के लिए आई डू नॉट थिंक कोई जगह है मॉडर्न फुटबॉल में। वी ऑल नीड टू मूव ऑन, वी ऑल नीड टू गो फॉर मोर प्रोग्रेसिव अप्रोच। मोर प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है तो मैच देखने में भी मज़ा आता है। सो आई रियली होप कि यूवेंटस का मैनेजमेंट कुछ करेगा। सो फॉर नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर मैच डे 12 ऑफ सेrie A। आई थिंक वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो सी यू अगेन, बाय बाय।